$3 बिलियन का एक पॉजिटिव नंबर जो इस फाइनेंशियल ईयर तक छुपा हुआ था, ये नंबर अगले साल ना सिर्फ नजर आएगा बल्कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत हेल्प करने वाला है। लेट्स डिस्कस दैट। सो आज यानी 6 अगस्त 2026 को पीबीएस ने ट्रेड का नंबर रिलीज किया। वही नंबर जिसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट वगैरह वगैरह होता है। उस नंबर में क्या नजर आता है? $3.9 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। अब ये नंबर इतना मैटर नहीं करता है, हमें करंट अकाउंट के नंबर पे पहुंचना है। तो वो नंबर क्या नजर आता है? रेमिटेंस हमारा साल का $3.5 बिलियन, यानी इन दोनों को ऐड करने के बावजूद $400 मिलियन का डेफिसिट इस मंथ का। अगर ये नंबर्स चलते रहे, क्योंकि ट्रेड के नंबर्स इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को बताते हैं, यानी कितना इंपोर्ट हो रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग खर्च कर रहे हैं, बट अगर ये नंबर चलता रहा तो साल का $5 अरब का डेफिसिट, विच इज वेरी हाई। नाउ अगर आप पाकिस्तान में पुराने इन्वेस्टर हैं तो आपको ये बात की तो बहुत अच्छी तरह से समझ होगी कि पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत सॉलिड है। इन कंपनीज को नीचे आने के लिए इकोनॉमी के अंदर शॉक लगना पड़ता है, यानी कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट्स बहुत बढ़ जाएं, जिसकी वजह से करेंसी रिस्क बनता है और वो पूरा साइकिल चलने लगता है। बट शुरू डॉलर की शॉर्टेज से होता है, और वो साइकिल क्या होता है? पहले रुपया डिप्रीशिएट होता है, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ता है। जिन कंपनीज ने डेट लिया हुआ है उन कंपनीज की फाइनेंस कॉस्ट एक तरफ बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही इसलिए है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन किया जाए ताकि इंपोर्ट्स कम हो। तो वो कंपनीज जो कि डिमांड पे यानी कंजम्पशन के ऊपर पैसे कमाती थी, ऑल द सिक्लिकल कंपनीज, वो बेचारी मर जाती। और इसके साथ साथ रियर का नंबर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो कि किसी करेंसी को ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन देखने के काम आता है, पाकिस्तान उस हिसाब से हमारी करेंसी इज ओवर वैल्यू 5-6% के हिसाब से। फुरकान भाई, अभी आप पॉजिटिव बोल के लेके आए थे और यहां तक तो आपने हालत ही खराब कर दी। ये सुपरफिशियल एनालिसिस है। ये वो एनालिसिस है जब नंबर्स के बारे में आपको इन डेप्थ नहीं पता हो या बहुत डिटेल में आपने नंबर नहीं देखे हो, तो ऐसा एनालिसिस देखने को मिलता है, जो कभी कभी वीडियोस में मिलता है, कभी कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिलता है। बट हम वो बात ही नहीं कर रहे। हम वो रियल $3 अरब की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हर इन्वेस्टर के लिए फॉर FY27, जो शुरू हो चुका है जुलाई से लेकर जून 30 2027 तक के लिए। उस पर मैं जाता हूं। एक चीज जरा सी क्लैरिफाई करो, ये जो $400 मिलियन का आपको डेफिसिट नजर आया है, ये प्राइमरीली आपको इसलिए नजर आया है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हुए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑन एवरेज लास्ट 3 महीने का, जब से ये क्राइसिस चल रहा है, 3 महीने का पेट्रोलियम सेक्टर का इंपोर्ट नंबर $1.9 बिलियन हो गया है, जो ऑन एन एवरेज $1.3 बिलियन होता था। यह है प्राइस का इंपैक्ट, यानी पेट्रोल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाने का इंपैक्ट। इसको अगर हम नॉर्मलाइज कर लें तो यहां से भी 500-550 मिलियन डॉलर्स बच जाएंगे। बट इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ऑयल का ओपिनियन। नाउ आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट ऑयल प्राइसेस बिकॉज आई एम लुकिंग एट द इंटरनेशनल सरप्लसेस। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपने तौर के ऊपर, तो इस पे जरूर एक बार नजर रख लें। लेट मी गिव यू अ हिंट। ये देखें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितना सरप्लस है ऑयल का, और जब जब इतना सरप्लस हिस्ट्री के अंदर रहा है तो ऑयल प्राइस के साथ क्या हुआ है। बट नाउ सिंस इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, इस पे ओपिनियन ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टर का एडवाइजरी पोर्टफोलियो, बट आप अगर अपने तौर पे कर रहे हैं तो इस पे जरूर एक बार नजर देख लीजिएगा। अब वो नंबर जो कि छुपा हुआ है, जो कि लगता है $3 अरब का पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगा, एंड दैट इज योर सर्विसेज डेफिसिट या सरप्लस। लेट मी गिव यू अ फ्यू नंबर्स। हम लूजली कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ना बहुत मुश्किल है, विच इज ट्रू। बहुत ज्यादा इश्यूज है, इन्वेस्टमेंट इनटू एफिशिएंसीज खुद करनी पड़ रही है कंपनीज को, एनर्जी प्राइसेस का एक प्रॉब्लम है, एंड हमारी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन का भी प्रॉब्लम है, दैट्स फॉर श्योर। और पाकिस्तान इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि इसमें इंपोर्ट को रोकना मतलब जरा से हालात ठीक होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कम चीजें बनती हैं, इसलिए इंपोर्ट को रोकना बहुत मुश्किल है। बट नन ऑफ इट इज ट्रू इन सर्विसेज। अगर मैं आपको सिर्फ सर्विसेज का नंबर बताऊं तो लास्ट एक साल में पाकिस्तान का सर्विसेज एक्सपोर्ट, जिसमें टेक, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी चीजें आके गिरती हैं, दैट इज अप 19%, जबकि इंपोर्ट्स आर ओनली अप 6%। यानी पाकिस्तान ने सर्विसेज एक्सपोर्ट की $10 अरब की और सर्विसेज इंपोर्ट की $12 अरब की, $2 अरब का डेफिसिट।
फुरकान भाई ये तो नुकसान की बात हुई ना, ये नफे की बात तो नहीं हुई। सुनते रहे, ये पूरे साल का नंबर था। बट अगर हम मंथ ऑन मंथ उठा के देखें तो सर्विसेज की एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट एक्चुअली सरप्लस क्रिएट करके दे रही है। जून में ये नंबर था $25 मिलियन का सरप्लस, मई में था $54 मिलियन का सरप्लस, अप्रैल में था $33 मिलियन और मार्च में था $57 मिलियन। मैं पाकिस्तान की कितनी भी पुरानी हिस्ट्री में उठा के चला जाऊं, मुझे सरप्लस इन सर्विसेज नजर ही नहीं आया। एंड दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड। अब आगे की बात करते हैं, ये नंबर बनता कितना है। अगर मैं लास्ट महीने के नंबर को उठा के देखूं, ऑल्दो द रन अप इज क्वाइट फास्ट, बट मैं लास्ट महीने का नंबर उठा के देखूं एक्सपोर्ट का और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करूं, द एक्सपोर्ट फॉर FY 27 कैन बी $11.5 अरब। एंड इंपोर्ट के रन रेट को उठा के देखूं तो 11 सवा 11 अरब होंगे, यानी जीरो से लेकर $300 मिलियन का सरप्लस आएगा। ये भी छोटा नंबर है। अब आएगा बड़ा नंबर। इसमें हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम 2.5 से $3 अरब का डेफिसिट करते थे, जो कि करंट अकाउंट से पैसा निकाल के ले जाता था। यानी एक्चुअल इंपैक्ट फ्रॉम FY 26 टू 27 विल बी अराउंड 2 से $2.5 अरब का पॉजिटिव सरप्लस का नंबर आ सकता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2.5 से $3 अरब का मतलब होता है 250 मिलियन रुपए का सपोर्ट टू करंट अकाउंट सरप्लस। इसका मतलब ये ग्रोथ के लिए दिस ईयर अराउंड एंड इंशाल्लाह, अगर ये एक्सपोर्ट सर्विसेज की ग्रो होती चली गई और इंपोर्ट जो स्लो पेस से ग्रो कर रहा है, जिसका केगर को 2-4% का है, अगर वैसा ही रहा, हमारी इकोनॉमी के पास $3 अरब एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए होंगे। यानी ये नंबर ग्रोथ लेके आएगा बट डेफिसिट नहीं लेके आएगा। एंड एनी इन्वेस्टर जो कि टॉप डाउन लेके चलता है, दीज नंबर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दीज नंबर्स एक्चुअली विल टेल यू कि आपको कौन से सेक्टर में एलोकेशन आपकी ज्यादा होनी चाहिए एंड किस वैल्यूएशन पे वो सेक्टर जा सकता है, किस वैल्यूएशन पे वो कंपनी जा सकती है। या फिर जब मंदी आती है बाजार के अंदर तो वो आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करके देता है, यानी ये जो इकोनॉमिक नंबर्स होते हैं, कि आपको कब घबराना है और कब घबराना नहीं है। एक नंबर निकल के आया मेरे पास, आई थॉट टू शेयर इट विद यू। अगर आपको इसका इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जहां मैं आपको पूरी चेन समझाऊंगा। और जैसे आपको हमेशा से पता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों से मिलके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।